तो देखते हैं, कल तक 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, मतलब दूसरे क्लास में 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब 40 से बाद में करेंगे, तो पहले लेकिन 40 को एक बार देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या था, वो आपको लोगों को याद है या नहीं। हिंदू समाज के श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? निमि ऋषि ने की थी। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक उपनिषद नहीं हो सकता, और क्या उपनिषद। प्रथम बौद्धम संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। विदेशों में बौद्ध धर्म को प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी अशोक है। त्रिपिटका किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, सब जानते हैं। बौद्ध धर्म विश्वास करता है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास करता है लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? ऋग्वेद बौद्ध साहित्य नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को जो प्राप्ति कर लेता है वो जीव उसका ऊपर हो जाता है, जो हम लोगों में मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जामिल थे इनका प्रथम शिष्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ था। इसके 23वें मतलब जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बस। किस उपदेश को महावीर ने पार्श्व के उपदेश में सम्मिलित किया है? ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य के जो पार्श्वनाथ जी ने अतिथि हुए थे, उसको उन्होंने सम्मिलित किया। महावीर क्या है? महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। महावीर जो थे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व पहले। 540 ईसा पूर्व पहले। महावीर स्वामी की अनुयायियों को कहा जाता था, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त गुरु कौन था? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद कुछ तो ऐसे कहता था ना वो, घनानंद, वही घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला आचार्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला आचार्य अश्वघोष था। मौर्य शासकों की अंतिम विजय थी कलिंग। मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था घोतक। मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था घोतक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? 7 श्रेणियों में। अशोक का इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक का इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है क्या बोलते हैं? अभिलेख। हाँ, अभिलेख की वजह से मतलब अशोक के इतिहास को जाना जा सकता है। सम्राट अशोक के शासन में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सम्राट अशोक के शासन में किस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तीसरी। सम्राट अशोक के शासन में किसी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तीसरी। हम मतलब देखिए, कहने का मतलब यह है कि सम्राट अशोक जिस समय थे उस समय जो बौद्ध धर्म का आयोजन हुआ था, संगीत हुआ था, वो कितना कैमा था? तो तीसरा था। अशोक का धम्म मतलब धर्म था। जाति और वर्ग से रहित एक नैतिक कानून व्यवस्था। जाति और वर्ग से रहित नैतिक कानून व्यवस्था। अशोक ने केवल डैश विजय की? कलिंग विजय की। अशोक ने केवल कलिंग पर विजय प्राप्त की। सबसे पुराना राजवंश प्रद्योत वंश। सबसे पुराना राजवंश प्रद्योत राजवंश। मतलब हम लोगों ने 4 ज़्यादा पढ़ लिए उस कल से।